हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारा चैनल यूट्यूब सक्सेस वाला पे। तो जैसा कि हम पिछली क्लास में इसका जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है वो वीडियो डाल चुके हैं। अब थर्ड क्वेश्चन के बारे में हम पढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है वो उसको समझिए, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि यह क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में, अधिकांश क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये पूछा गया है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन के बारे में हम जल्दी से पढ़ते हैं और उसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, फ्लोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पैकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ ए लोकेलिटी। द मीन पॉकेट अलाउंस इज RS18, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी F। यानी यहाँ पे आपको मीन दिया हुआ है। अभी तक में हम मीन निकालते थे, लेकिन इसमें मीन दिया हुआ है और हमें फाइंड करना है। जैसे इसमें देखिए फ्रीक्वेंसी, एक फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पर हमें पता नहीं है, यानी ये अननोन है, तो इसे हमें ज्ञात करनी है, इसे फाइंड करनी है। तो इसको फाइंड करने के लिए कोई बड़ी चीज नहीं करना है, जिस तरह से हम मीन का फॉर्मूला लगाते थे उसी तरह हम करेंगे। और इस क्वेश्चन को आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। तो चलिए, मुझे आई थिंक मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में बताया था कि आपको कोई भी क्वेश्चन का जो मीन निकालना होता है वो डिपेंड करता है उसके क्लास इंटरवल पर, उसके फ्रीक्वेंसी पर। तो आपको देख रहे हैं कि इसमें क्या है कि छोटे छोटे क्लास इंटरवल है और छोटे छोटे फ्रीक्वेंसी है। तो इसे हम डायरेक्ट मेथड से कर लेते हैं। डायरेक्ट मेथड से क्या होगा, आपको कम समय लगता है और यहाँ पे कैलकुलेशन भी कम ही करना पड़ेगा। तो चलिए डायरेक्ट मेथड से करते हैं। तो डायरेक्ट मेथड में पहले फॉर्मूला जानेंगे। तो आपको पता है डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है। डायरेक्ट मेथड में मीन का फॉर्मूला होता है, आपको पता ही है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो चलिए यह फॉर्मूला होता है। तो पहले हम यहाँ पे पता करेंगे एफ आई कौन है। तो एफ आई नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, एफ आई हो गया। फिर अब आपको निकालना पड़ेगा एक्स आई। तो एक्स आई आपको क्या होता है, क्लास मार्क्स होता है। और क्लास मार्क्स कैसे निकालते हैं आपको पता ही होगा। क्लास मार्क्स हम निकालने के लिए पिछले वीडियो में बता चुके हैं। इस दोनों को ऐड करना है। जैसे यहाँ पे 11, यानी दोनों के, यानी कोई भी आपका जो क्लास इंटरवल होता है उसके लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करते हैं। तो इसको प्लस करते हैं 11 प्लस 13। 11 प्लस 13 आपको पता है 11 प्लस 13 अपॉन 2, ये होता है आपको एक्स आई, यानी क्लास मार्क्स। एक्स आई मीन्स क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स कैसे निकालते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर लोअर लिमिट 11 है, अपर लिमिट 13 है, इस दोनों को प्लस करेंगे तो 11 प्लस 13 कितना होता है 24, 24 अपॉन 2 12, यानी पहले का आपको कितना हो गया 12। ठीक है, फिर इसी तरह सेकंड का निकालते हैं। सेकंड का निकालेंगे तो 13 प्लस 15, देखिए 13 प्लस 15 अपॉन 2, यानी ये कितना हुआ 22/2, यानी 40। तो ये इसका निकल गया, दूसरे वाले का निकल गया 40। अब इस तरह से हम आपको बताए थे कि क्लास मार्क्स ओनली 2 निकालिए। 2 निकालने के बाद आपको क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस पता लग जाता है कि कितने का डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम देखते हैं दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का। तो 2 अब सभी में ऐड करते जाएंगे। यहाँ पे देखिए 12, ये 14, फिर ये कितना होगा 16, फिर ये कितना होगा 18, फिर ये कितना होगा 20, फिर ये कितना होगा 25, सॉरी यहाँ पे दो का डिफरेंस है, तो ये होगा कितना 22, और ये कितना होगा 22 में 2 प्लस करेंगे 24। चाहे तो आप चेक कर सकते हैं कि क्लास इंटरवल आपका सही है कि गलत, चेक कर लीजिए। देखिए 23 प्लस 25 कितना होता है 48, 48 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 24। चलिए अब हमारा निकल गया एक्स आई, यानी क्लास मार्क्स निकल गया। अब हम जो है दूसरा निकालते हैं। दूसरा आपको जो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एफ आई इंटू एक्स आई। तो एफ आई यानी ये हो गया एफ आई, ये हो गया एक्स आई, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा एफ आई इंटू एक्स आई। तो चलिए फटाफट से हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हम आगे का शुरू करेंगे, आगे किस तरह से करना है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे 12 इंटू 7 कितना होता है 84। फिर देखिए 14 इंटू 6 कितना होता है 84। फिर देखिए 9 इंटू 16 कितना होता है 9 इंटू 16 144। फिर 13 इंटू 18, 13 इंटू 18 मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होगा 234, 234 आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। फिर आप देखिए 20 इंटू एफ कितना होगा 20f होगा, क्योंकि जिस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई करते थे तो इसी तरह 20 इंटू एफ करेंगे तो कितना होगा 20f होगा।
फिर से इतने 22 इंटू 5 करेंगे तो कितना होगा 110 होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 4 इंटू 24 करेंगे तो कितना होगा 96 होगा। अब चलिए सभी एफ आई को हम ऐड कर लेते हैं। तो इसको ऐड करेंगे सिग्मा एफ आई, तो इसको ऐड कीजिएगा। देखिए 7 + 6 + 9 + 13 + 5 + 4, तो सभी को प्लस कीजिएगा तो कितना होगा ये 44 प्लस ये जो है इसको भी लेना है तो ये क्या हो गया प्लस एफ, फिर इसको प्लस करते हैं, ये सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो इसको प्लस कर लीजिए आप, इसको प्लस कीजिएगा। तो प्लस कीजिएगा तो प्लस करने के बाद देखिए इसको प्लस करेंगे, इसको प्लस करेंगे, इसको भी प्लस करेंगे, इसको प्लस, ये प्लस, ये प्लस, प्लस 20 प्लस एफ लिख देंगे। यानी प्लस करने के बाद तो इन सभी को प्लस करते हैं, तो इन सभी को प्लस करेंगे तो प्लस करने के बाद आएगा 752 प्लस ये है 20f। तो ये हमारा सारा चीज पता लग गया, सारा चीज कर लिए। अब हम फॉर्मूला को यूज करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला को यूज करेंगे तो देखिए यहां पर अब सारे वैल्यू को रखेंगे। आपके क्वेश्चन में यहां पर दिया हुआ है मीन, यहां पर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में क्या मीन, तो मीन ये है, मीन के जगह पर रख देंगे, ये हो गया मीन। मीन कितना दिया हुआ है 18, और ये सिग्मा एफ आई एक्स आई आपने कितना निकाला है 752 प्लस 20f अपॉन ये आपका कितना आ गया 44 प्लस f। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे में 1 है, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करेंगे, यानी 44 को 18 के साथ प्लस f के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा 18 इंटू 44, आई थिंक 792 आएगा। 792 प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 18f। यहां पे देखिए कितना है 752 प्लस 20f। अब हम क्या करेंगे, नंबर को नंबर के साथ कर लेते हैं और फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी के साथ कर लेते हैं। तो चलिए यहां पे देखिए 792 है और इसको इधर कर लेते हैं, 792 माइनस 752 इक्वल टू इधर 20f है, ये उधर चला गया माइनस 18f। अब इन सभी को इसको सॉल्व करेंगे, 792 में 752 को घटाएंगे तो कितना होगा 40, इधर कितना हो गया 2f। अब चलिए f की वैल्यू कितना होगा 40/2 यानी 20। तो अब आपको आंसर आ गया फाइनली 20। तो थैंक यू। ये क्वेश्चन आपको अगर अच्छा लगे, ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप इसे शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।